ये डिग्री सारी ओरिजिनल है? एक बार डिग्री बता दो प्रॉपर कौन सी है जिनका बारे में। ये मेरी एमडी की डिग्री है। हाँ ये मेरे हरियाणा सरकार से जो दवाइयाँ बनाने का लाइसेंस है। हाँ। ये जीएमपी का मतलब होता है ये इंटरनेशनल लेवल पे हम दवाई बना सकते हैं। ये मेरी बीएमएस की हरियाणा पीजीआई से रोहतक पीजीआई जो आपका है उसके बाद डिग्री है। ये मैं जब केरला में मैंने कोर्स कर रखा है, ये मेरी उसकी है। ये मेरे अभी मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ब्रेस्ट कैंसर का पेपर प्रेजेंट किया था, ये उसकी है। तो ऐसे ही बहुत सारी डिग्रियां मेरे पास है। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मोदू जागलानी के राम राम। स्वर्ण आयुर्वेदा पे आज मौजूद हाँ फिलहाल भाई बहुत सारे लोग आज मतलब जो सप्लीमेंट की बात करा, सप्लीमेंट का ज़्यादा बढ़ावा दे रहे, लेकिन देसी है जो रिजल्ट थोड़ा लेट मिल सका, लेकिन बहुत दिन तक चल लगा। जो सप्लीमेंट को है तुरंत रिजल्ट मिलने लग जाए है तकरीबन हफ्ता के बाद, लेकिन वो रिजल्ट उतना टाइम मतलब ख़त्म हो जाए भी ना दो भी ना रहा है, और उसके नुकसान भी ज़्यादा है भाई। फुंसी लिकट गई या बाल टूटने लग गए, ऐसा कुछ है, हार्ट अटैक का झटका गया, तो ये उसके नुकसान है। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ है तो पूरी बातचीत करांगे, इसका पूरा निचोड़ निकाला इस बात का। सबसे पहले राम राम। राम राम जी आपको। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया जी। अच्छा सर, सप्लीमेंट में और जो देसी अपना ये भस्म वगैरह आयुर्वेदा है, इनमें के कुछ फर्क है वो बताओ मैंने प्रॉपर। ठीक है, हाँ ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हम जो हमारी यूथ है आज के टाइम पे वो सारे की सारी सप्लीमेंट्स पे बढ़ती जा रही है, और ये जो विदेशी कंपनी है सारा मैक्सिमम इन्हीं का पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। जो हमारे आयुर्वेद है ये करीबन 5000 साल, जिसे आप देसी कह रहे हो, 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। और अब मोदी जी भी आप देख रहे हो कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आयुर्वेद को। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर के बल को बढ़ाती है, जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी, मूसली, गोखरू अपना बाखड़ी, देसी भाषा में बाखड़ी बोलते हैं, जो खेतों में भी छोटे छोटे कांटे से चुभते थे वो बाखड़ी होती है, गोखरू। और आपका सफ़ेद मूसली है। इस तरह के नाना प्रकार की बहुत सारी ऐसे ड्रग्स, जड़ी बूटी हमारे शास्त्र में वर्णित है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णित है कि जो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा देती हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम चीज़ें खा रहे हैं वो हजम भी होनी चाहिए, हजम ही नहीं होगी तो कहते हैं कि सोना भी किसी काम का नहीं है। तो सप्लीमेंट्स को तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनको रिप्लेस किया जाए, और सारे के सारे जितने मैक्सिमम स्पोर्ट्स आप वाले जो आप मेरे आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप आयुर्वेद को अपनाओ। मानता हूँ रिजल्ट थोड़ा सा स्लो होगा, 15-20 दिन महीना लग सकता है आपको, लेकिन ये नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट बहुत लंबा होगा। मतलब आप उसको छोड़ भी दोगे इन चीज़ों को तो आपको लॉन्ग टर्म में साल 6 महीने 2 साल तक आपको इसका रिजल्ट रहेगा, और वापस से आप ले सकते हैं। अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अश्वगंधा हमारे देश में होता है और सबसे ज़्यादा यूएसए के एथलीट खाते हैं, जर्मनी के एथलीट खाते हैं, और हमारे देश की उपज है। राजस्थान और हरियाणा यूपी में ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है और बहुत सस्ती चीज़ है, क्योंकि सप्लीमेंट्स में तो आपने देखो हज़ारों करोड़ों का बिजनेस है, और ये तो बहुत सस्ती चीज़ें हैं भाई। 100-200 रुपये में एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, और इजीली हर घर का, छोटे घर का बच्चा, क्योंकि खेलों में लगभग वही आते हैं जो नॉर्मल घर के बच्चे हैं, जो सक्षम, पूर्ण तरीके से सक्षम है, वो बच्चे स्पोर्ट्स में कम ही आते हैं अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी, मैं आपको इस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो आपने मुझे इतना मौका दिया बोलने का, मैं यही समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप सप्लीमेंट्स को यूज़ करें। आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं, कैसे इनका सेवन करना है, कैसे खाना है, कब तक खाना है, किस तरीके से खाना है, मैं एक एक चीज़ आपको इसमें पूरा बताऊँगा। अच्छा, जो ये आप शिलाजीत की बात करें, बहुत सारे लोग ने कोई अपना मिलता है को नहीं, अरे आप ढूंढ के करते ले हो फिर इस चीज़ में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि शिलाजीत के बारे में बहुत सारी भ्रांति है। सबसे पहले तो शिलाजीत को जो सेक्सुअल पर्पस से समाज में इसको दर्शाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल धारणा बिल्कुल गलत है। साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हमारी शिलाजीत जो होती है उसके अंदर 84 ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि जिंक है, कॉपर है, सल्फर मतलब मैग्नीशियम है। इस तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सप्लीमेंट्स वाले बेचते हैं ना मल्टीविटामिन के नाम से कि ये है ये, तो शिलाजीत में प्राकृतिक रूप से पहले से ही इसमें ये होता है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे शिलाजीत के एक्चुअल में पत्थर होते हैं, ठीक है, मैं पत्थर अभी है नहीं जब आपको दिखाता, पत्थर होते हैं जो हम पहाड़ से लेके आते हैं, उस पहाड़ के अंदर से पत्थरों में से हम शिलाजीत को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और बहुत आसान तरीका है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप घर पे भी कर सकते हो। अगर किसी को सीखना है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके मैं आपको समझा भी दूँ, कुछ भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है भाई। किसी को विश्वास करना हो ना, एक होता है ना कि भाई अपने घर का घी,
भाई घर का घी पे ज़्यादा विश्वास बनता है जाके वीटा के घी के मुकाबले। तो वो बहुत आसान प्रोसीजर है, गौमूत्र और त्रिफला की मदद से हम पत्थर में से शिलाजीत को निकाल सकते हैं। और जो हमारी 16,000 से ऊपर के जो पहाड़ हैं, जैसे कि बद्रीनाथ वाली जो रेंज है हमारी, या केदारनाथ से ऊपर वाली रेंज है, यहाँ पर शिलाजीत पाया जाता है। पहाड़ों का पसीना ही होता है, ठंड गर्मी बारिश, ठंड गर्म बारिश होते ही पहाड़ में से गर्मी निकलती है और वो आके स्ट्रेट पत्थर, छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, वो शिलाजीत है, शिलाजीत। तो उसके बाद हम उसके एक्सट्रैक्शन करते हैं। 1 किलो शिलाजीत के पत्थर में लगभग 100 से 150 ग्राम शिलाजीत निकलती है। और वही उसको जानबूझ के इतना महंगा किया हुआ है। शिलाजीत कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, वो 500-600 रुपये में इजीली अवेलेबल हो सकती है और एक आदमी के लिए वो 1.5 महीने के लिए सफिशिएंट है। अब उसी को लाग लपेट करके बहुत बढ़िया कहते हैं ना, एक भाई एक एडिडास के कपड़े और एक नॉर्मल कपड़ों में जो डिफरेंस है, कपड़ा तो कपड़ा ही है। मैं किसी कंपनी का वो नहीं प्रचार कर रहा हूँ कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो रियलिटी की बात है ना, जो हर आदमी को इजीली, आयुर्वेद महंगा नहीं है। ये लोगों को दिमाग में है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बस में महंगी है, नहीं, ऐसा नहीं है। एलोपैथिक जो आप सप्लीमेंट्स खा रहे हो, पूरे साल के सप्लीमेंट्स एक दिन हिसाब, जो भी मेरे सुन रहे हैं, पूरे साल का हिसाब निकालना। हाँ। और एक आयुर्वेद के पूरे साल का हिसाब निकालना, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा है। तो कहते हैं ना कि भाई सच को उसके वो है नहीं, घी तो दिख जाएगा आगे ही। अब हम बात करते हैं हमारी दिनचर्या। सबसे पहली गलती एक स्पोर्ट्समैन अपने गलती जीवन में क्या करता है कि जब सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ध्यान रखना आपके पेट के बारे में। अगर पेट हमें सुबह टाइम पे फ्रेश नहीं हो रही ना, वहीं से आधी हमारी बीमारी शुरू हो जाती है। हाँ, यानी कि नित्य प्रभात में, यानी कि सूरज उगने के 4 घंटे के अंदर अंदर हमें उठ जाना चाहिए सुबह के टाइम पे। उसके बाद बैठ के कभी भी पानी, कोई भी तरल पदार्थ, पानी है, जूस है, दूध है, कोई भी मेरा भाई बहन जो सुन रहे हैं, कभी भी आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना है या दूध नहीं पीना, हमेशा बैठ के। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जीवन में एक ना एक दिन घुटनों की बीमारी ज़रूर होगी। ये मेरी बात लिख के रख लेना, क्योंकि इससे वायु दोष प्रकोपित होता है। वायु दोष बढ़ेगा तो वो संधि, यानी कि हमारे घुटने जो हैं या जोड़ों में जाके हमें दर्द जरूर करेगा। तो हमेशा बैठ के, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना भाई बैठ के दूध पियो, उसका लॉजिक, हर चीज़ का एक लॉजिक है। हमारे बड़े बूढ़े ऐसे ही बातों को बना के नहीं गए हैं। फिर उसके बाद आप मलमूत्र का त्याग करने के बाद अपना नहाओ। जैसे आप नहाओगे हमारी डाइजेस्टिफायर जो जठराग्नि वो बढ़ जाती है, और देखना नहाते ही हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो इसलिए नहा के फिर अपना खाना खा के फिर अपने जो घर के जो काम है या फिर प्रैक्टिस में बाद में जाना है या सोना है वो आप करो। फिर दोपहर, सुबह के टाइम फ्रूट लो, दोपहर के टाइम सलाद लो, और शाम को ना फ्रूट लो ना सलाद लो। एक अच्छे प्लेयर को अगर अपना शेड्यूल, अब विदेशी प्लेयर जितना देखना हमसे ज़्यादा क्यों फिट है, क्योंकि वो लोग डाइट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब मिनी क्यूबा कहते हैं, क्यूबा है, क्यूबा के बॉक्सर बहुत बढ़िया हैं यहाँ के। हम दूसरों से अपने आप को हमेशा कंपेयर करते हैं। हमारी हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमी रही है वो फलाने का वो नहीं। हमारे देश में सारी औषधियाँ अवेलेबल हैं, सारे सुख साधन हैं, तो हम दूसरों के, हम कम नहीं है किसी भी चीज़ में। बस मैं मानता हूँ कि अब बहुत लोग जो सुन रहे हैं उनके मन में ये सवाल होगा भाई जी किसकी माने, सारी यही बातें बोलते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद वाले भी बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूँ बहुत सारे क्या, हज़ारों लाखों हो बस, लेकिन जो लाखों में से कोई एक भी की भी बात आपको समझ में आ जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। और यहाँ पर ये कोई प्रचार के लिए तो मैं आया नहीं हूँ, तो बस यही है कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा दिव्य हमारा ग्रंथ है, उसके प्रति आप सुचारू रूप से चलें। क्योंकि आयुर्वेद का जो मोटो है ना, गूगल करके देखना कि हर चीज़ का एक मोटो होता है। स्कूल खुलता है उसका मोटो है बच्चों को शिक्षा देना, तो आयुर्वेद का क्या मोटो है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रसुंचय, यानी कि जो स्वस्थ आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर यानी कि जो मरीज है उसको ठीक करना, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी जिसका सिद्धांत ही है कि स्वस्थ को स्वस्थ रखना। भाई सप्लीमेंट अगर आप एलोपैथी से कंपेयर करो, वो तो बीमार हो गए जब देखेंगे, ये पहले ही कह रहा है कि हम आपको बीमारी नहीं होने देंगे, तो इससे बड़ा शास्त्र कौन सा होगा कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रसुंचय। तो आयुर्वेद की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे चमासा आ जाएगा बारिश का मौसम, उस टाइम पे सारे दही लस्सी तुरंत छोड़ दे प्रभाव से, लेकिन अधिकतर नहीं मानते हैं। रात के टाइम, पूरे ध्यान से सुन लो भाई, रात के टाइम कभी भी किसी को भी लस्सी दही का सेवन नहीं करना है। हमारे गाँव में मैक्सिमम ये दिक्कत है कि दूध लस्सी रात के टाइम पे जरूर लेंगे। दूध पी सकते हैं, लस्सी दही नहीं लेनी रात के टाइम। और रोटियों के साथ में दूध पीने का बहुत प्रचलन हमारे हरियाणा के अंदर। भाई हर आदमी कहेगा जी घुट्टे बिना तो रोटी खाई नहीं जाती। बहुत सारे पानी का ले पिए, पानी का तो सबसे बड़ा चर्म रोग का कारण है। सबसे बड़ा चर्म, ये बीमारी पहले गुजरात में हुआ करती चर्म रोग की ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी दाल भी मीठी है। आप कभी उस तरफ जाओगे, मैं रहा करता 3 साल गुजरात में था मैं, तो वहाँ उनकी दाल भी मीठी है और उनकी हर चीज़ मीठी है, रोटी भी मीठी खावा वे, चीनी, हर चीज़ में चीनी मिलाते हैं वे।
तो वो उन आदमियों के लिए ठीक है। शास्त्र कहता है कि देश, जाति, काल, इसके हिसाब से चिकित्सा की जाती है। अब काल, अब सर्दी में गर्मी की दवाई देते, गर्मी में सर्दी की दवाई, तो क्या होगा, उसको और बीमारी हो जाएगी, बवासीर हो सकती है, चर्म रोग हो सकते हैं, उसकी जठराग्नि मांद हो सकती है, भूखे कौन लगे, उसे पेशाब का बंधा लग सकता है। तो चिकित्सा भी चिकित्सा के तरीके से की जाएगी, भाई उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो मैंने इतने सालों के अनुसंधान से, जैसे आप यहाँ पर अपनी दवाइयाँ हम खुद ही बनाता हूँ, मैं बाहर से कुछ नहीं आता, हमारी फैक्ट्री रजिस्टर्ड है हरियाणा सरकार से। कोई भी तरीके से मैंने खुद BMS करके 5.5 साल की डिग्री होती है हमारे आयुर्वेद में, फिर मैंने 3 साल की MD की। MD करने के बाद में फिर मैं एक कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, मैं मेडिकल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये अब मेरा, मैं साइड में अपना ये काम करता हूँ। और हमारी जो कंपनी स्वर्ण आयुर्वेदा, जो हमारी कंपनी का नाम है, ये हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड है और इकलौती कंपनी हरियाणा की जो भस्में खुद अपनी बनाती है। आप जैसे आप आए अपने प्लांट अंदर देखा भी होगा कि सोना भस्म, चांदी भस्म, शिलाजीत, च्यवनप्राश, इस तरह की नाना प्रकार की औषध, 384 प्रोडक्ट हम खुद के यहीं बनाते हैं। और जो हिंदुस्तान के दिग्गज खिलाड़ी हैं, जैसे कि साक्षी मलिक है, सत्यव्रत कात्यायन है, सुमित मलिक है, आपका रवि दहिया है, नीरज चोपड़ा है, इस टाइप के बहुत धुरंधर जो प्लेयर्स हैं, उन सब की वो सारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हमारे यहीं पर आते हैं। मतलब मैं इतने बड़े लोगों का नाम ले रहा हूँ तो सच्ची ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे झूठ कोई बोल नहीं पाएगा कि भाई कोई केस कर देगा मेरे ऊपर, सीधी सी बात है। और पाछा भाई यहाँ जो डिग्री देख रहे, एक बार जूम करके दिखा दे भाई, ये डिग्री सारी ओरिजिनल है, एक बार डिग्री बता दो प्रॉपर कौन सी है जिनका बारे में। ये मेरी MD की डिग्री है। हाँ, ये मेरे हरियाणा सरकार से जो दवाइयाँ बनाने का लाइसेंस है। ये GMP का मतलब होता है ये इंटरनेशनल लेवल पे हम दवाई बना सकते हैं। ये मेरी BMS की हरियाणा PGI से, रोहतक PGI जो अपना है, उसके बाद डिग्री है। ये मैं जब केरला में मैंने कोर्स कर रखा है, ये मेरी उसकी है। ये मेरे अभी मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ब्रेस्ट कैंसर का पेपर प्रेजेंट किया था, ये उसकी है। तो ऐसे ही बहुत सारी डिग्रियाँ मेरे पास हैं। और जो मेरे गुरु हैं, मैं उनका नाम लूँगा, उनका नाम बलेंदु प्रकाश जी है, जो भारत सरकार से पद्म श्री उनको मिला हुआ 1999 में सचिन तेंदुलकर के साथ में। वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे खड़ा किया। और गुरु का नाम लेना बहुत ज़रूरी है भाई, समाज को पता होना चाहिए। हम उनके शिष्य, वे नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं होते। वो गदरपुर, रुद्रपुर पड़ता है, गदरपुर के पास में, उत्तराखंड और UP के बॉर्डर, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो। और पूरे दुनिया में पैनक्रियाटाइटिस का इलाज उन्हीं के पास है। मतलब जो पैनक्रियाज जो होता है, उसका कैंसर अगर किसी भाई को हो जाए तो उनसे संपर्क करें, उनके अलावा कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता है। तो समाज को पता भी होना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज भी है, क्योंकि वो भी ऐड नहीं करते। मेरी भी खास बात है, मैं भी कोई ऐड नहीं करता कि भाई जहाँ जाके प्रचार करूँ। मेरा कोई बोर्ड बार्ड आपने कुछ नहीं मिला है कहीं पर भी। मेरा बस जो आदमी ठीक होया वो दूसरे आदमी को बताएगा, तीसरे आदमी को बताएगा, और ऐसे काम चलता है। अब हम आते वापस स्पोर्ट्स की बात करें तो मैं कुछ यहाँ प्रोडक्ट्स जैसे रखे हैं। एक बेसिक चीज़ें है जैसे आयुर्वेद के अंदर, ये हमारा अश्वगंधा है, ठीक है जी, करीबन 150 रुपये का है ये, ठीक है। 5 चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कि मुझसे लेके जाओ, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कुछ नुस्खे बताऊंगा आपको। अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, कोच काढ़ा लेना है आपने। इसमें 2 आते हैं, सफ़ेद कोच और काला कोच। कोच काढ़ा और गोखरू यानी कि गोखसुर, ये 5 चीज़ भाई 100 ग्राम ले लेना सारे के सारे, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं। इसको बारीक पाउडर खुद कर लेना, ऐसे अच्छी कंपनी का ब्रांड का मार्केट से खरीद लेना आप। और कोई रोहतक एरिया इस साइड का तो हमारे यहाँ से भी लेके जा सकता है। इन सबको आपस में मिक्स करके रख लो भैया, आधा किलो बन जाएगा ये, ठीक है। 1-1 चम्मच सुबह शाम प्रैक्टिस से आने के बाद दूध के साथ में आपको लेना है। ये दूध 4 गिलास चाहे गिलास आपकी मर्जी है। इसमें दूध में घोलना मत, घुलेगा नहीं कभी भी दूध के अंदर। इसको मुंह में रख के ऊपर से दूध पी लेना, ठीक है जी। और 45 दिन के अंदर अंदर आप अपनी बॉडी में चेंजेस देख लेना। आपको इतना सस्ता प्रोडक्ट है ये। इसको आप जब पैसे जोड़ोगे 2 महीने का मुश्किल से आपको 1000 रुपये का भी नहीं पड़ेगा ये, लेकिन 500 महीना आदमी इजीली अफोर्ड भी कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपका इससे एंडोरेंस बढ़ेगा, आपकी टाइमिंग्स बढ़ेगी। जैसे मान ले कोई क्लॉक कर रहा है 50 सेकंड के अंदर, कोई रेस कर रहा है या 40 सेकंड में कर रहा है, तो एटलीस्ट आपको 20 से 25% का फ़र्क पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। ये तो कहते हैं ना कि आगे दिख जाएगा भाई, मैं तो बोल के चला गया, वो तो आपको आगे दिख जाएगा रिजल्ट। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि भाई मैंने आपके हज़ारों लाखों रुपये लगवा दिए, है नहीं। और पूरे प्लेटफॉर्म के आगे कह रहा हूँ ये बात भाई, एक डिग्री होल्डर होने के बाद में समाज में मेरी भी प्रतिष्ठा है। मैं ऐसे कोई हवा में बातें नहीं बोलूँगा कि जिसका किसी का अहित हो। अब दूसरी बात आ गई आपकी, कहते हैं कि भाई हमारा प्लेयर पूरा खा रहा है लेकिन उसको कुछ हजम नहीं हो रहा और उसकी भाई रिकवरी भी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए क्या करो, एक हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हिंगवष्टक चूर्ण। हर कंपनी का अवेलेबल है वो, डाबर, बैद्यनाथ, रामदेव बाबा सबका आता है, आपको इजीली मिल सकता है वो। उसमें मेन चीज़ होती है हींग। आप अपने सलाद काटो, उस पर
आधी चम्मच उस पर बुरक दो, ठीक है, जैसे चाट मसाला डालते हैं, या फ्रूट है या कोई केला खा रही हो आप, उस पर लगा के उसने खाना शुरू करो। और रोटियों के 2 रोटी खाने वाले 1 रोटी खाने के बाद थोड़ा घी मिला के उस चूर्ण ले आओ। 15 दिन के अंदर आप रिजल्ट देख लेना, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपकी मसल्स बढ़ने लग जाएंगी, और आप जो खाओगे आपके शरीर में लगने लग जाएगा। 150 रुपये का वो आता है। तो देखो कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं कि जिसमें आपका कहाँ से बजट, मतलब आप लीवर की इतनी महंगी महंगी दवाई खरीद के लाते हो, उसमें रिजल्ट भी 1 महीना होगा, छोड़ते फिर हो जाएगा। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारा जो हमारी किसानों के पैसे हैं या जो मेहनत करके पैसा बच्चा लाता है, उसके फिर इन दवाइयों में पैसे नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता। एक हमारे आयुर्वेद की सबसे सुंदर रचना है च्यवनप्राश, सब ने सुना होगा इसके बारे में। फिर इस च्यवनप्राश के बारे में भी भ्रांति फैला रखी है कि च्यवनप्राश सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, वो गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, सॉरी भाई, गर्मियों में क्यों नहीं खाना चाहिए? च्यवनप्राश के बारे में विवरण है कि इसको पूरे साल खाना चाहिए। और जो च्यवनप्राश एक रसायन है, रसायन शब्द का अर्थ होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो शरीर में बुढ़ापा ना लाए, वो रसायन है। ये डेफिनेशन है रसायन की, आप गूगल करो व्हाट इज रसायन, तो रसायन की डेफिनेशन है भाई, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे शरीर में बुढ़ापा ना लाए, वो रसायन है। फॉर एग्जाम्पल आंवला, आंवला एक रसायन है। जो आदमी रोज आंवला खाता है, 2 आंवले, वो अपनी उम्र से 10 साल पीछे हो जाएगा। ये आजमा के देख लेना। बिल्कुल। ऐसे तो च्यवनप्राश का जो मेन घटक द्रव्य है वो आंवला ही तो है। 1 किलो च्यवनप्राश में 250 ग्राम से आंवला होता है। तो आंवला गर्मी करेगा, ठंडक करेगा शरीर के अंदर। तो जो ये समाज में जो बातें फैला रखी ना बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये कि भाई ये चीज़ गर्मियों में नहीं खानी, सर्दी। च्यवनप्राश मैं कहता हूँ मेरे कहने से आप पूरे साल खाओ, 1 चम्मच रोज़ दूध के साथ खाओ। आप अपने शरीर में किसी प्रकार के घुटनों का दर्द है, चर्म रोग है, पेट में गैस है, या बवासीर की कोई दिक्कत है, या गोड्डे कटकट बोलते हैं, कुछ नहीं होगा। सस्ता टिकाऊ ये नुस्खा सारे के सारे अपने, खासकर छोटे बच्चों को जरूर दो जब तक वो 20 साल के नहीं होते। 6 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे से लेके जब तक वो 20 साल के नहीं होते, आप नित्य प्रतिदिन दो। आप देखना आपके डॉक्टर के पैसे बच जाएंगे। खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं हो छोटे बच्चे को। फिर दूसरी बात आ जाती है, शिलाजीत की आपने मेरे से बात की थी, जैसे हमारी ऐसी शिलाजीत पर अपनी बात आएगी जी। आप पूरा 550-400 रुपये का जितना भी दे हो, लेकिन मार्केट में कुछ ठग बैठे हैं 2500-3000 रुपये का दे, इसका बारे में क्या कहोगे? हाँ देखो, ये आपने अच्छा पॉइंट किया है। मैं भी नेट पे देखता हूँ, और मेरे 2 परिवार में भी मेरा भाई है, एक मेरा भाई मामा लड़का, कल की बात है ये, वो एक अच्छा नाम कंपनी में, नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी की वो 2200 रुपये की शिलाजीत खरीद के लाया। 2200 रुपये। मैं बोला उससे, भाई तू ये फ़ोन आया उसके भाई मैं 2200 रुपये के लेकर आया वैसे ऐसे। और वो तो मैं बोला यार ये तो अपने लो भी है। कह रहे नहीं ये बहुत बड़ा ब्रांड है। भाई छोटी चढ़ती उम्र का बच्चा है, तो जो दोस्त कहेंगे वही मानते हैं भाई। मतलब वो बेडाना काम हो रहा है, कुआं में डवेगी नहीं तो गले डवेगी सारी, वो काम हो रहा है। वो लिया है 2200 रुपये खर्च करके। मेरे मामा फोन आया भाई कोई नहीं, बालक है। मैं ठीक है बालक तो कोई बात कोई, पर उसमें मामा ऐसा क्या है, चीज़ों को जानबूझ के महंगा करना। जो 4 पहिए उसमें लग रही है वाले, एक गाड़ी तो गाड़ी है ठीक है, उसमें लग्जरी आ जाए तो महंगी हो जाती है। लेकिन शिलाजीत में क्या लग्जरी होगी? शिलाजीत तो शिलाजीत है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की शिलाजीत। किसी भी कंपनी 500 550 रुपये 600 रुपये तक आ जाती है, चाहे वह किसी भी की भी हो। उससे फालतू वो फिर ठगाबगी वाला काम है कि पैसा कमाना है। पैसा कमाना मैं कहता हूँ ज़रूरी है, पर 1 नंबर के तरीके से। और आटे में नमक बहुत होता है, ठीक है नहीं, ये नहीं कि भाई नमक में आटा कर दो, वो तो गलत है। अब छोटे भोले बड़े बच्चे होते हैं, और उसको इतना महंगा देना वो तो गलत है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक आदमी की कष्ट कमाई होती है भाई, कष्ट कमाई को इस तरीके से नहीं। मेरा तो उद्देश्य है, हमारी कंपनी का उद्देश्य यही है कि हमारा कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं है, कोई भी चीज़ जो होनी चाहिए। अब जैसे हमारी स्वर्ण बसा में देखो, वो तो महंगी होगी, वो तो सोना है। इफ सोना अगर मेरे घर बढ़ता हो, मैं तो उसको भी सस्ता कर दूं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे सवाल है इस बात पे, जो यू सोना चांदी हुआ जो अपन टूम पा रहा है, इसका क्या जवाब है? मतलब वो मैंने बताओ, सोना चांदी का सिस्टम क्या है? हाँ, अब जैसे कि जो अब सोने की जब टूम बनवाते हैं, जो सोना भस्म आयुर्वेद में खाते हैं, इस तरह की डब्बियाँ होती हैं भस्मों की, ठीक है। तो ये प्योर सोना ही होता है जो हम खाते हैं। लेकिन जो हम पहनने हैं ये उस अवस्था में नहीं होते। जैसे कि जो हम ये टमाटर खावे, टमाटर में भी तो लोहा है, आयरन है, लेकिन ये वो लोहा तो को नहीं जो हमारे चौखटा में लाग रहा है, एंगल में लाग रहा है, तो कोई नहीं खा सकते हम। तो ये सूक्ष्म रूप में होता है। हम क्या करते हैं कि सोना लेंगे, प्योर सोना, मैं अपने उसकी वीडियो दिखाऊंगा। उस सोने ने ले होंगे,
उसके छोटे, उसमें एक मशीन है उसमें पतरे निकल जाते हैं। हाँ। मोटा पतला पतरा 10 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा हो सकता है। अगर जो साइंस के बच्चे वीडियो देख रहे हो, हमारे 10वीं क्लास में पाठ में भी है यो मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर के अंदर कि 10 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा फैल सकता है, वो इतना मेलेबल होता है। तो उसमें हम पतला कर लेते हैं, फिर कैंची से बारीक बारीक काट देते हैं, काट के फिर उसमें 2-4 चीज़ें डलती हैं, फिर गुटाई होती है, गुटाई होकर उसको छोटी छोटी टिकियाँ बना के अपना जो ये पुट ज़मीन में गड्ढे खुद रखे हैं जी हमने, उसमें वो डाल के ऊपर तक गाय के ऊपर डाल के उसको जला देते हैं। फिर वो बाहर आओगे, ऐसे फिर गुटाई होगी इसमें ग्वार पट्टे की एलोवेरा के जूस में, फिर जाओगा अंदर, इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी 40 दिन तक। आखिरी में एक लाल लाल रंग का जो भस्म बनेगी वही आपकी सोना भस्म है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट सोना खाओगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी। और भस्म का मतलब होता है कि अपनी अवस्था में आने के बाद वो वापस से सोना ना बन सके। अगर सोने की भस्म वापस से सोना बन जाती है नहीं तो वो सोना भस्म कच्ची है, वो आपकी किडनी को खराब करेगी, और चाहे किसी भी कंपनी की। ये विशेष ध्यान रखना है। अगर उसमें चमक है, भस्म में चमक आ रही है, आप लाइट में देखे हो, ये पहचान है असली नकली भस्म की। भाई सब सुन लो ध्यान से, अगर भस्म में चमक आ रही है, भस्म नकली है। नकली का मतलब वो बनी नहीं है ढंग से, वो कच्ची पक्की है, वो आपकी किडनी ने खराब कर देगी। अच्छा। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में बिल्कुल साइड इफेक्ट्स है। अगर वो ढंग से नहीं बनाई गई है, भस्म आपको इतना नुकसान कर देगी जो आप डॉक्टर से भी ठीक हो नहीं, और किडनी बिल्कुल फेल कर देंगे भाई। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना आप किस ब्रांड का खरीद रहे हो और किस आदमी के थ्रू ले रहे हो, क्योंकि ब्रांड तो बात की बात है, माध्यम देखना पड़ेगा। नहीं कहते ना भाई, बिचौलिया अगर तगड़ा है तो हर चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती है। ये बिचौलिया पीछे से हट जाएगा तो हमें यही नहीं पता, क्योंकि नए बच्चे हैं, उन्हें पता को नहीं है। मेरी वीडियो सुन के लाले 2 बच्चे चले जाए दुकान पर भस्म लेने चला जाए, उनकी गलती, जो दुकानदारी उनको नकली दे दे तो फिर वो क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। हमारी भस्मों का मतलब यही है, जितनी हमारे धातु है, सोना है, चांदी है, मोती पिष्टी जो मोती पहनते हैं, परवाल पिष्टी है, अबरक भस्म है, जो पहले प्रेस नहीं करा करते पुराने ज़माने में। तो अगर तुमने खोल कर देखे चमकला चमकला एक एलिमेंट निकला करता है, एक ध्यान दिया हो, वो आपका अबरक है। अबरक भस्म जिसे बोलते हैं। अबरक इतनी अच्छी चीज़ है, हमारी मसल्स पावर को इतना बढ़ा देती है, और बजट में भी है। 150-200 रुपये की सारी आती है, वो 1 महीने चल जाती है। वह इतना आपको एनर्जी देती है कि आपको ये जो आपके 5-6 हज़ार रुपये के डब्बे आते हैं ना, सप्लीमेंट BC और ये सब चीज़ें, इनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। मतलब आप अपनाओ तो एक बार आयुर्वेद, एक बार मैं कहता हूँ कि एक बार इस छत्र छाया के नीचे आओ तो सही, बिल्कुल है ना, तो अपने आप को पता लग जाएगा। हमारे शरीर में 7 धातु होती हैं, देखो सीधी सी बात है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु हैं हर इंसान के अंदर। और 8वें बनता है हमारा ओज का मतलब इम्यूनिटी। हम जो खाओगे नहीं उसके बाद में जो निचोड़ बनेगा वो हमारी इम्यूनिटी, हमारा ओज है। कहते हैं ना भाई, इस फलाने के चेहरे पे तो बहुत चमक है, इसका माथा तो बहुत ओजस्वी है। वो कैसे आएगा? जिसकी 7 धातु पुष्ट है, खाना टाइम पे खा रहा है, मलमूत्र का त्याग ढंग से कर रहा है, तो कब्ज रहे नहीं, सुबह 11 बजे जा रहा है, 12 बजे जा रहा है, 3 दिन में जा रहा है, 2 दिन में जा रहा है, खाना खाने के बाद जा रहा है, सारे कब्ज की संज्ञा के अंदर आते हैं। तो हर प्लेयर को सबसे पहले ध्यान देना कि टाइम पे फ्रेश होना है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, हर चीज़ की चिकित्सा हो सकती है, सब मुश्किल कुछ भी नहीं है। टाइम पे बता दोगे परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, टाइम पर नहीं बताओगे तो बाद में तो पछताओगे। तो इसीलिए हमने फिर कॉम्बिनेशन बनाए। कुछ लोगों को शिलाजीत लेने में दिक्कत होती है, कड़वी लगती है जैसे, तो फिर हमने क्या करा, अश्वगंधा, शिलाजीत और सफ़ेद मूसली के कैप्सूल बना दिए भाई, वह ईजिली ले सके। एक हमारा ये प्रोडक्ट है लीवर का, ये 2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में सारे व्यक्ति लें, साल में 4 महीने ज़रूर लें, कम से कम भी 4 महीने जरूर लेना। जैसे 2 महीने लगातार ले लिया, 2 महीने अबिच्चा दे दिया, फिर 2 महीने लगातार ले लिया, लीवर स्वस्थ है। आप को बता देता हूँ, आपका जो खून है वो लीवर की मदद से बनता है, ना कि हार्ट से। हार्ट तो खाली पंप करता है पूरे शरीर के अंदर खून को, तो लीवर मजबूत है नहीं। आप पत्थर को भी खा लो, कहते हैं ना भाई फलाने तो पत्थर भी हजम हो जाता है, वो कैसे? वो लीवर है, लीवर गया आपका सब कुछ गया, आपसे कुछ हजम होगा ही नहीं, आपका गेम, आपका करियर, वो सब कुछ दाव पे। तो इस लीवर के बारे में आपको जरूर ध्यान देना है, और यही बच्चे भूल जाते हैं। फिर अब लीवर के ऊपर अंदर मैंने प्रोडक्ट देखे मार्केट में 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये के लीवर के कैप्सूल आ रहे हैं। अरे मैं कई बार बैठा बैठा सोचता हूँ कि जो चीज़ हम 150 रुपये में दे रहे हैं, वही सेम चीज़, बस वो लागल पेट बढ़िया पैकिंग करके, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनकी, और वो 2,500 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये के कैप्सूल्स आ रहे हैं। ऐसा उसमें क्या है? अब भाई जो चीज़ मान ले, अगर जीरा 250 रुपये किलो या 200 रुपये किलो, वो 2,000 रुपये किलो थोड़ी हो जाएगा। नहीं मतलब आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, जो महंगी चीज देवन उन पे विश्वास करा भाई, इसमें कुछ न कुछ तो पावागा भाई, इतनी महंगी देने लगे, सस्ती चीज चाहिए इतनी बड़ी, उस पर विश्वास नहीं करते। मेरा तो देखो भगवान की दया से मैं यहाँ हूँ, मेरे गुरु जी की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं तो जब तक इस धरती पे हूँ,
जितने दिन भी, 1 दिन चाहे 100 दिन चाहे लाले 20 साल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं हमेशा आयुर्वेद के प्रति अपनी, हमने कसम खाई थी, हमें डिग्री मिलती है उस टाइम हम कसम खाते हैं कि हम भाई मनुष्य की, जो मनुष्य हमारे भाईचारा है उन सब की सेवा करेंगे और गलत नहीं करेंगे। हमारी कलम से कुछ ऐसा नहीं निकलना चाहिए भाई किसी का है ही तो। मैं, आप मेरे पास आए उसका मतलब ये नहीं कि भाई जो मेरी वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहा है और मुझे आपकी फेस वैल्यू, आपको इतने आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपको आपके लोग मानते हैं और मैं आपके माध्यम से अपने फायदे के लिए बच्चों को गलत गाइडेंस देगा, एक बार तो अपना प्रोडक्ट बेच लूंगा, उसके बाद कौन आएगा? कोई नहीं। वैसे भी आपने मतलब जो डॉक्टर ने भगवान का रूप माना जाए। हाँ बिल्कुल, भगवान के बाद दूसरा, अब जैसे मेरे पास एक 15 दिन पुरानी बात है, एक पति पत्नी है सिसाना सोनीपत में, जो उसमें उनको 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है, भगवान ने कोई कमी दे रखी, रिपोर्ट में दोनों पति पत्नी बिल्कुल ठीक। मेरे पास वो आए, उनने मेरे पास 10 महीने दवाई खाई। 10 महीने में विश्वास, अच्छा विश्वास दिख जाता है। 10 महीने छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। और भगवान, वो आखिरी गेड़े आई, मुझे अभी भी याद है, लास्ट टाइम वो आई 15 दिन पहले की बात है कि सर बस ईब मेरे तो दवाई को नहीं खाई जा, मैं छक गई। मैं बोला तो मेरा अब आज की दवाई तेरी पूरी होगी तो घर जा और टेस्ट करवा, भगवान तुम दोनों की सुनेगा। और जैसे वह घर पहुंची, उसने, वो गांव में थे तो सुविधा थी नहीं, अगले दिन सुबह ने टेस्ट करा और भगवान की दया से वो 7 साल के बाद उसको बच्चा हो गया। सिसाना गांव के, आप कभी भी जाके वहाँ पूछ सकते हो। तो हम चिकित्सा अच्छी करेंगे तो मुझे भी खुशी होती है भाई 10 महीने मेरे पे किसी ने विश्वास करा है, पैसा भी दिया है। 6-7 हज़ार महीने की उनकी दवाई आया कर, 10 महीने में 70-80 रुपये मेरे तो दे गए। और फिर भी अगर उनको आराम नहीं आएगा तो फिर रात को मुझे भी तो चैन की नींद सोनी है भाई, मैं सोऊं आराम से। कम से कम ये तो है कि 10 लोग मैं कहीं से गुजरूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से, वाले मुझे जो देख रहे हैं वे, मैं उनके सामने आ जाऊँ तो अपनी आँख तो मिला सकूँ कि भाई मैंने दिया क्या है। बाद में फिर वो, अभी इतने बड़े प्लेयर्स मेरे पास आते हैं, मेरे भरोसा करते हैं, ओलंपिक्स लेवल के प्लेयर हैं सारे के सारे, योगेश्वर दत्त जी हैं पहलवान जी, और फिर आपके ये प्रवीण हुड्डा जो अभी बॉक्सिंग में बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी आई है, आपके सर्कल कबड्डी के प्लेयर्स हैं। तो मेरे पे जब इतने बड़े बड़े लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, अगर मैं इनका विश्वास तोड़ूंगा तो फिर मानवता से धीरे धीरे सबका विश्वास उड़ जाएगा। यार किस पे भरोसा करें, ये आयुर्वेद वाले भी ऐसे निकल गए, यही होगा। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से सबको बस यही कहूँगा कि आप मेरा फ़ोन नंबर, मैं पर्सनल मेरा नंबर आप सारे नोट कर लेना, आपको नंबर दे दूंगा। आप मेरे से जो सलाह लेनी है आप लो, जरूरी नहीं है कि हर सलाह उसमें आप यहाँ पर आओ, आप कहीं से लो, मुझे मतलब नहीं है कि आप आके यहाँ से खरीद दो, क्योंकि ये प्रचार के लिए ये इंटरव्यू है ही नहीं कि मैंने सामान बेचना है अपना। बस ये है कि थोड़ा बहुत नहीं, मेरे पूरे इंटरव्यू का आपने एक पार्ट भी, एक बूंद भी सुन ली नहीं, मेरा जीवन सफल है उस चीज़ के। भाई मैं किसी की ज़िंदगी में एक बढ़िया काम कर सका, मेरी इस चीज़ में मेरे को शांति है बस। बाकी तो यह है कि यही कहना चाहूँगा। और तो किसी को कोई पर्सनल सवाल है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे है उस पर आप संपर्क कर सको। कोई भी तरह मन में खोटा भाई मैंने यू सवाल पूछना आप पूछ सको हो, लेकिन भाई कोई रात ना कॉल ना करियो, दिन में कर सको 10 से 5 बजे लग। बिल्कुल ठीक है। एक बार आपकी प्रॉपर लोकेशन और बता दो। मैं जो हमारी जो फैक्ट्री जो है पूरी औषधालय जो मेरा है, ये रोहतक के अंदर है, शीला बाईपास के बाद जसबीर कॉलोनी। ये जो रोहतक का मेन बस स्टैंड है उससे मुश्किल से 200 मीटर आप सीधा चलो, रेलवे क्रॉसिंग आ जाएगी, उसके लेफ्ट साइड में टर्न करते जसबीर कॉलोनी। जसबीर कॉलोनी में जैसे आप घुसोगे, जीके मोटर के बिल्कुल सामने वाले आपको व्हाइट कलर की औषधालय दिख जाएगा। यहीं पर सारी दवाइयाँ बनती है और मैं यहीं बैठता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वीडियो किसी लगी भाई, कोई ठगाड़ा सिस्टम नहीं है इसमें। सप्लीमेंट तो एक बार विश्वास करके देखियो तब रिजल्ट मिलेगा। हो सके एक महीना बाद रिजल्ट मिला है, लेकिन मिलेगा जरूर। एक महीना के बाद जो मतलब रिजल्ट मिलेगा नहीं, जो सप्लीमेंट का आप 6 महीने तक रिजल्ट का, इसकी 5 साल का रिजल्ट मिलेगा, इतना मतलब दम है इसमें। भाई वीडियो में जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने। वीडियो ने शेयर कर दिया। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।